मोटी एंड इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं किसी भी हेटर को जाके हमेशा पॉजिटिव ही बोलना, कभी भी कुछ गलत मत बोलना। सिर्फ मैं आप लोगों से इतना ही चाहती हूँ। Hey guys, welcome back to my YouTube channel and in today's vlog I hope you all are doing well. So मैं अभी रेडी हूँ क्योंकि मुझे अपने न्यू पेज के लिए रील्स बनानी है। इफ यू डोंट नो, मैंने अपना एक न्यू पेज क्रिएट किया है जहाँ पे मैं ज्वेलरी सेल कर रही हूँ। अगर आपने अभी तक वो चेकआउट नहीं किया तो प्लीज जाके उसको चेकआउट कीजिएगा। और मैं अभी उसी के लिए सारे ज्वेलरीज के साथ अपनी रील क्रिएट करने वाली हूँ और ये मेरी फर्स्ट रील होने वाली है उस पेज पे। लाइक मैंने ज्वेलरी की रील्स डाली हुई बट मैं अपनी खुद की फर्स्ट रील शूट कर रही हूँ उस पेज के लिए। तो मेक श्योर कि आप उसको जाके इंस्टाग्राम पे चेक करें, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। लेकिन फिलहाल ये व्लॉग मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया है, मैं अभी करने जा रही हूँ मम्मी का मेकअप, क्योंकि मम्मी और दीदी ने डिसाइड किया है कि वो लोग साड़ी में फोटोशूट करने वाले हैं आज। तो आज सडन से ये चीजें स्टार्ट हुई है, तो मैंने अपना मेकअप करके मैं सब तैयार हो गई थी, मैं रील शूट करने वाली थी, फिर मम्मी का मेरा मेकअप कर दिया। तो अभी हम करेंगे मम्मी का मेकअप और फिर ये लोग करेंगे फोटोशूट। सो मम्मी क्या करने जा रही थी? ब्रेकअप। मेरे मुंह से निकल गई। नो, मेरे को ऐसा मत दिखाओ, मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ अभी बिना तो मेकअप के। जब मेकअप कर लूंगी तब मैं आऊंगी। देख रहे हो भाव देख रहे हो अभी से। और मेरी क्लिप फंस गया आपके बाल में। हाँ, तो चलिए करते हैं मम्मी का मेकअप स्टार्ट। यहाँ तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। मम्मी के मुंह पे गंदी लग रही है। बताइए मैडम, कैसा मेकअप करवाना चाहेंगे आप? जैसा भी कर दे, पोत दे, नहीं छाप दे एकदम है। तो सबसे पहले हम मैडम को लगाएंगे, आपको भाग जाइए। आपको हम करेंगे थोड़ा कंसील। ओके, मेकअप ऐसा करिएगा जो सुंदर लगे। ओके ओके, पूरा मुंह में मत घुसाइए मैडम, ऐसे बढ़िया। अरे हाथ नहीं हो रहा है। जी हाँ जी हाँ, बस थोड़ी देर की दिक्कत है मैडम, थोड़ी देर की दिक्कत है। हम लगाएंगे सबसे पहले मम्मी को कंसीलर। मम्मी आंखें ऊपर कीजिए। वैसे तो मम्मी को इतना तो मेकअप की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मम्मी बहुत ज्यादा चमकती है। क्या आप अपने आपको देखना चाहिए? कितनी सुंदर लग रही है। ब्यूटी ब्लेंडर कहाँ गया? ब्यूटी ब्लेंडर हाथ ही दुखने लगा। मम्मी आपने अपनी शादी में भी मेकअप कराया था कभी? हाँ, बोलते रही नहाई, पानी बाल से चुचवा रहा था, ले जाके बिठा दिया, रंग लगा के आ गए पैर में, अंदर आए, फिर थोड़ी देर में बिठा दिया, बाल खुले खुले शादी में, पसीना टप टप टपक रहा था। मैंने ये देखा था किसकी शादी में पता है? क्या बोलते, पूनम दी की शादी में। उनको भी है ना, क्या बोलते, जैसे ही वो कराया, नहलाया वहां से और लाके बिठा दिया। फिर भी पूनम को किया भी था थोड़ा बहुत, सुमन को किया। अब हम मम्मी को लगाएंगे बेबी क्रीम, क्योंकि मम्मी है किसी की बीबी, तो मम्मी को लगाएंगे बेबी क्रीम। मैडम आप कैमरा मत लाइए, हमारा कैमरा पकड़े रहिए मुझे। गले तक भी कर दो। अरे रुकिए मोहतरमा, ये मैडम तो कुछ ज्यादा ही जानती है। ज्यादा मत करे आप। हैं? ये क्या हो रहा है? ज्यादा मत लगाइए, मोहतरमा को सब आता है। मुंह बंद करिए, ऐसे ओठ अंदर कीजिए। मैडम दीदी आपको अपर लिप्स बनाने की जरूरत है दीदी, पहले बोल रही थी दीदी आपके आईब्रो अपर लिप्स कर देते। कहाँ बनवाती हैं दीदी आप अपनी आईब्रो और अपर लिप्स? पार्लर तो ऐसा है कि ना टिकने का है, यहाँ से मेकअप को पीछे ढकल जाए, सो जाए। दीदी आप हमें बेइज्जती कर रही हैं क्या? मुंह चमकने लग गया। बाजू में मैक्सी पहन लेंगे तो और लगेगा कि कहाँ गई थी। ये ज्यादा भी प्रोफेशनल कस्टमर आ जाते हैं ना तो दिक्कत होने लगती है। मैडम कैमरा। अरे यार, ये कैमरे में हाथ दुखने लगा। ऐसा हमने नहीं देखा कहीं, आपने सेट करके रखिए ना। क्या कोई आएगा तो उसका हाथ तो देखिए, जो फ्री में मेकअप कराता है ना, ये आंखों मत लगाना। आंखों नहीं लगाने हैं आपको। थोड़ा बहुत क्या करा जा सकता है, अब आपको रुकिए मैडम, कैमरा अच्छा लाइनर वाइनर लगा दीजिए, आई लाइनर, काजल, सुंदरता। अरे मैडम, फिर मैडम को देखिएगा। हंसिए।
मुस्कुराइए, आप नए पार्लर में आइए। पार्लर में खजड़ा खाना, खजड़ा खाना है ये, खजड़ा खाना है ये। गाइस कोई भी आए आपके पार्लर में, लेकिन ऐसा कस्टमर ना आए। आपकी काया पलट देंगे मैडम, आप बस देखिए, आप बस देखिए। पापा पहचान पाएंगे कि नहीं? हाँ हाँ, पहचान नहीं मैडम, पहचान नहीं, इतना भी नहीं पोत देंगे मैडम आपको। फेस पाउडर लगाया नहीं? फेस पाउडर लगाया थे, उससे क्या लगाया था? करिए, आंख बंद करिए, आंख बंद करिए। आँखों बंद लगाइए। अरे रुकिए मैडम, हल्का हल्का से लगा लेने दीजिए, ज्यादा नहीं लगाएंगे आपको। आपकी आंखें नहीं इतनी बड़ी। अरे मैडम मतलब बड़ी आंखें नहीं है आपकी, बहुत छोटी सी आंखें हैं आपकी। उसी को तो बड़ा दिखाते हैं इंसान। तो आप दिखाने नहीं देने, दिखा तो हम भी सकते हैं। क्यों नहीं दिखा रहे? तो आपने तो मना किया, उसे मत लगाइए कुछ भी। मेकअप करिए और जो आपका आईलैशेस है वो लगा दीजिए। आज नहीं लगा सकते मैडम, क्योंकि आपके पैकेज में नहीं है। आपने जो पैकेज लिया उसमें आईलैशेस नहीं आता। बढ़ा दीजिए मैडम। मैडम पेमेंट पहले कीजिए मैडम। 5-10 रुपए बढ़ा दीजिए। मैडम लैशेस के 5-10 रुपए नहीं बढ़ते मैडम, 200-300 बढ़ते हैं। Oh my God। चलिए ये क्या दिख रहा है इसमें मैडम? मैडम आप तो बिल्कुल भटक गई आंखों, आज थोड़ी सी चमके, आप तो बिल्कुल ही भटक गई। कान के में अच्छा नहीं लग रहा। कान में अच्छा नहीं लग रहा। ओह माय गॉड मैडम, आप इतनी ज्यादा हो रही हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपको तैयार करने के चक्कर में मैडम मेरी लाइटिंग चली जाएगी और फिर मैं वीडियोस कैसे बनाऊंगी। मैडम ये बताइए कि आप कौन से कलर की लगाएंगी लिपस्टिक? लगा दीजिए लिप बाम। घसीट लीजिए, घसीट लिया। हम आपको बताएं तो आप ये वाली लगा लीजिए, लीजिए ये आप अपने हाथ से लगाइए। देखें 2 मिनट के मेकअप के बाद हमें मॉडल की हालत देखें, देखें। ऐसा मत दिखाइए। घसीट देखें, नीचे निशान नहीं थोड़ी ऊपर बिंदी अच्छी लग रही है। निशान दिख रहा है नीचे वाला। बताएं कैसे लग रहे हैं। अभी हम आपको दिखाएंगे जब ये पूरा बाल वाल और कंगन चूड़ी बिंदिया हुआ ना हुआ तो कैसा गाना है वो। मैम पेमेंट है कजरे की। अरे मम्मी रहने दो, कॉपीराइट दिलवा दोगे आप। तो दोस्तों प्लान में छोटा सा चेंज आते हुए अब मेरा भी मन कर रहा है कि मैं साड़ी पहन लूं और फिर हम सब फोटो शूट कराएं। तो मैं रेडी तो ऑलमोस्ट हूं ही। तो अभी मेरा मन है ये वाली साड़ी पहनने का, क्योंकि मैंने पिंक कलर का अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं पहना है और इसमें मेरी ऐसी कोई फोटोज भी नहीं है। बट मेरे पास ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज, क्योंकि मम्मी का ब्लाउज फिट नहीं आता है। अब हम इसे मिसमैच करेंगे एंड मैं आपको मिलती हूँ अब साड़ी में। देखते हैं कि कौन सा ब्लाउज इस पे जाता है और मैं कौन सी साड़ी पहनती हूँ। तो देखे दोस्तों कुछ इस तरह बदलाव आया है हमने पहन लिए ये पिंक, एकदम डार्क हॉट पिंक कलर की साड़ी और मेकअप मेरा जैसा था वैसा ही है। मैंने बैंगल्स डाले हैं एंड ये रिंग, और प्लीज इग्नोर दिस, ये हाँ जो भी पीछे था। अभी मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ सिर्फ और सिर्फ अपने बालों से। ब्लाउज दीदी का हमारा साइज सेम है तो उनका आ गया मुझे, लेकिन अभी मैं बाल थोड़ा सेट करती हूँ। देन हम जाएंगे ऊपर छत पे, हमारी फेवरेट प्लेस है, वहां पे हम करेंगे फोटोशूट। मैं कब से मम्मी को चिल्ला रही हूँ जल्दी चलो, क्योंकि लाइटिंग चली आएगी, क्योंकि 5 ऑलरेडी बज चुके हैं और अगर 5 से थोड़ा और ज्यादा लेट हुआ 5:30-6 लाइटिंग पूरी चली आएगी और फिर कोई फोटो अच्छी नहीं आने वाली है। तो वीडियो में आवाज नहीं आती। देखिए हमारी मॉडल जिन्हें हमने रेडी किया था वो कैसे लग रही है, देखें। अरे नहीं, अरे 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 हाँ देखिए कल नया चश्मा भी बन के आया है मैम का। सो ये मैम का नया चश्मा है। तो अभी हम जा रहे हैं फोटोज क्लिक कराने और मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। तो ये देखें, ये है साड़ी
जो कि जिसका कलर मिरर में इतना क्लियर नहीं आ रहा है। एंड लेट्स गो। मम्मी पता है मेरे पेट में बहुत टाइट हो गया है पेटीकोट। चल थोड़ी देर के लिए। चलते नहीं बन रही अब। लाइट नहीं बनती। कर दिया है सब बंद। चलो यार ट्राइपॉड लाना भूल गई यार, अब मैं नहीं जाऊंगी नीचे, बहुत कंटाल है साड़ी के साथ। फिर कैसे करें? चलो। कपड़े पे हटा ओ वाह वाह वाह, बैकग्राउंड में पूरे कपड़े धुले हुए डाले माशा अल्लाह। कोई काम इस घर में ठीक से हो जाए पांडे भवन में तो बात है। देखें चलना ही मुश्किल है। फोटोशूट का क्रेज देखें, शाम को 5 बजे तक सज धज के साड़ी पहन के हम आए ऊपर फोटोशूट करें। लाइट ही नहीं है, सूरज ही नहीं डूब रहा। सूरज डूबे तो अच्छी फोटो आए। हाँ धर्म पत्नी कौन से हैं हम अभी? जई ना है तो वही ना लगेंगे। बस चलिए चलें। आज तीनों को स्पॉन्सर किया है मम्मी ने अपनी अपनी साड़ियाँ दे के। यस देखिए हमारी मम्मी इतना तैयार होके ये बैगन तोड़ने आई हैं, इतना मेकअप करवा के बैगन तोड़ के फोटो खिंचाई है। क्या है इधर? अगर पापा आप ये व्लॉग देख रहे हैं तो यहाँ एक फूल लगा हुआ था जो कि मम्मी ने पकड़ा फोटो खिंचाने के लिए और तोड़ दिया और फेंक दिया। अब वो टूटी कैसे? बिनी तरीके चले जल्दी खड़े हो यार। इस कुर्सी का मजा हम भी लेंगे। पीछे पापा की बनियान आ रही है, हाँ। हैं? चीटा चढ़ा है चीटा। अरे ये मम्मी सही चले हो गई सेट। आप खींचे। कैमरामैन मीरा पांडे जी के साथ देखिए, द स्ट्रगल इज रियल। इतने सारे कपड़ों के बीच में एक अच्छा शॉट खोजना। अरे नहीं, अरे बाय। झूले पे ये तो कपड़ों, आज कपड़े इतने सुंदर आ रहे हैं, क्या बताऊं। आओ ब्रेकअप पीछे इतना सुन। बैठ तो गए तीनों। फोटो खींचने वाला कोई है नहीं। सेल्फी इधर सेल्फी लो, उधर कपड़े आ रहे, इधर सेल्फी लो, इधर पर्दा आ रहे। क्या है ये? कैसे इंसान खींचे फोटो? हम लोग इतना तैयार होकर साड़ी पहन के आज हम लोग झूला झूल रहे हैं। अलग ही मजे। पांडे सावन के अलग ही मजे। सावन में झूलते, हम लोग कुआर में झूल रहे हैं। हम लोग आए मस्त मजे उड़ाने की। हम लोग अरे कोई जाता है तो साड़ी पहन के इतना तैयार होके मतलब झूलने। हम लोग आए हैं, हमसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। बिंदी के लिए तो दोस्तों काफी मनहूस दिन चुना था आज हमने अपने फोटोशूट के लिए। बिल्कुल लाइटिंग जा चुकी थी, आज काफी क्लाउडी से था और 5-6 बज चुके थे, तो फोटोज उतनी बेटर नहीं आई, बट एडिटिंग के बाद थोड़ी ठीक हो जाएगी। लेकिन फोटोज, मेरा फोन काफी ज्यादा हैंग करने लगा था क्योंकि मैंने पेन ड्राइव डाटा ट्रांसफर करने के लिए लगा दिया था। वो पेन ड्राइव पीसी में लगी है, काफी जगह डाटा उसमें ट्रांसफर हुआ है, तो उसमें थोड़े से वायरस आ गए। मेरा फोन काफी स्लो हो गया था। लाइक मैं नॉर्मल एक रील भी नहीं बना पाई थी। आई वाज लाइक कि मैं इतना तैयार हुई, थोड़ी रील्स तो बना लूं। एंड आज का मेरा रेडी होने का मोटिव था कि मुझे अपने दूसरे पेज के लिए रील्स बनानी थी, वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया। अभी मैं कोशिश करती हूँ, नीचे जाके देखती हूँ अगर लाइटिंग वगैरह का सेटअप मैं कर पाती हूँ तो। मैंने मेकअप किया हुआ है तो मैं आज शूट कर लूंगी, मेरा तो यही मन है। बट मेरे को काफ़ी सारे काम करने हैं, मैंने अभी नहाया भी नहीं है एंड और मुझे किचन वगैरह भी काफ़ी सारा क्लियर करना था। तो जस्ट हम रेडी हुए थे तो मैंने रैंडमली ये व्लॉग तो स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता मैं इसमें आगे क्या करने वाली हूँ, बट या कुछ रील मैंने बनाई है 1-2। बट यू नो वॉट, अभी मेरे फ़ोन का जो बैटरी परसेंटेज है वो है 2%। तो आज सारी मौत आई हुई है मेरे फ़ोन को। आज सारे काम मेरे फ़ोन को आज ही कर लेने हैं। बट या अभी मैं जा रही हूँ, इसको सबसे पहले चार्ज पे लगाऊंगी। एटलीस्ट ये 30% चार्ज हो तो मैं कोई नेक्स्ट रील बनाने का सोच सकती हूँ, अदरवाइज मैं सारा कुछ क्लियर आउट करूंगी अभी फिलहाल। हाँ बोलो, कर दिया। वो ज्यादा भर गई टंकी, आपको चालू करना पड़ेगा नीचे नल। बस सारे टेंशन एक ही साथ आते हैं। लाइक मेरी दीदी और मम्मी के साथ में आई थिंक 1 या 2 ही पिक्स अच्छी आई होंगी, दैट्स इट। उसके अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन अभी कुछ नहीं कर सकते, देखते हैं। मैं जाती हूँ नीचे, लाइटिंग वगैरह फिक्स करती हूँ। अगर मैं अगली रील शूट करती हूँ तो मैं आपको अपडेट करूँगी, अदरवाइज आई मीट यू इन सम टाइम।
ओके सो फिलहाल मैंने डिसाइड किया कि अभी मैंने इतना मेकअप किया ही है, मैं रेडी हुई हूँ तो मैं रील बना ही लेती हूँ, वीडियो बना ही लेती हूँ मेरे पेज के लिए, क्योंकि कल फिर फालतू में फिर से मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से इतना रेडी होने पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग होगा काफ़ी ज़्यादा, इसलिए टाइम कंज्यूम होगा काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने सोचा मैं आज कर लेती हूँ। एंड फिलहाल आप ये देख सकते हो यहाँ पे अभी मेरे सारे प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं जो कि मैं अपने नए पेज पे अपलोड करती हूँ। मैं अपना फर्स्ट ऑर्डर डिस्पैच कर चुकी हूँ, वेटिंग टू मोर टू कम कि जल्दी जल्दी सारे ऑर्डर्स आएँ। बेसिकली अभी मुझे अपने प्रोडक्ट के लिए फोटोशूट वीडियो शूट करना है, फोटोशूट वगैरह सारा कुछ करके मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अभी मेरे पास जो कलेक्शन है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो सारा कुछ पर्ल में है। लाइक आपको पर्ल के ये वाले हुप्स मिलने वाले हैं, डबल लेयर हुप्स मिलने वाले हैं एंड ये फेस्टिव के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें पूरी मोतियों की लड़ है एंड मेटल में हुप्स मिलने वाले हैं पर्ल्स के साथ, इस शेप में आपको पर्ल्स के साथ मिलने वाले हैं एंड ये मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा और काफ़ी सुंदर है एंड माई मोस्ट फेवरेट इज़ दिस वन। ये इतना डेलिकेट, इतना सुंदर सा है, प्राइजेस काफ़ी अफोर्डेबल हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी लेना चाहते हो तो आप मेरे न्यू पेज पे जाके देख सकते हो, विच इज़ ज्वेल्स बाय स्वाति, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड हर जगह डिलीवरी अवेलेबल है, बस आपको डिलीवरी चार्जेस देने पड़ेंगे, दैट्स इट। अदरवाइज काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन है। आज मैंने नेक पीसेस की भी सुबह फोटोज़ खींच के अपलोड किए तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल बहुत सारे काम है अभी और ऑलमोस्ट आई थिंक 7 बजने वाले हैं, यार कितना टाइम हो रहा है, इट्स 6:41, तो मैं फटाफट से अपना सेटअप खत्म करती हूँ क्योंकि 24% ही मेरा फ़ोन हो पाया है चार्ज एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। ओके सो आई एम डन विद द फर्स्ट वीडियो जो मैंने पर्ल्स के सारे इयररिंग्स कलेक्शन के साथ की है। अभी मैं एक नेक्स्ट और लास्ट वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें कि आई एम गोना वेयर दीज ऑक्सीडाइज सिल्वर इयररिंग्स और मेरे पेज पे एक ऑफर चल रहा है विच इज़ नवरात्रि सेल काइंड ऑफ ऑफर, जहाँ पे आपको 5 इयररिंग्स मिल रहे हैं एट 300 रुपीज़। तो आप मेरे पेज पे जाके चेक करोगे तो वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप मुझे उससे रिलेटेड वीडियो बनाना है एंड देन वी आर डन। Okay you guys, so I'm done with my second video as well. अभी I'm having चाय एंड इसके साथ में ये बिस्किट कुकीज। वेट, फाइनली डन। 7 बज चुके हैं, अभी मुझे मेकअप रिमूव करना है एंड शावर लेना है। सुबह से मेरे प्लान्स काफ़ी डिफरेंट थे लेकिन सब कुछ चेंज होता गया क्योंकि मेरे को मम्मी को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ा, नहीं तो ये रील्स वील्स जो भी वीडियो बनाने का वो था वो मेरा मॉर्निंग में 11 बजे का टाइम था, 11 से 12 के बीच में मैं बनाती, फिर मैं मम्मी को वहाँ सब लेके चली गई, आने में टाइम लग गया तो वो प्लान में थोड़ा सा चेंज हो गया। काफ़ी टाइम हो गया आप लोगों से ऐसे बैठ के आराम से बात किए हुए, क्योंकि पिछला जो ब्लॉग था उसमें काफ़ी डिफरेंट चीज़ें हो रही थी, तो मैं इसको ना चाय पीते पीते आप लोगों से बात करती हूँ एंड वेट अ मिनट। ओके सो बेसिकली हाँ छोटू की, तो बेसिकली अभी लाइफ में क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि मैं अपना स्मॉल बिजनेस सेटअप कर रही हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें दिमाग में बहुत सारी हसल चलती रहती है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। आप मानोगे नहीं, मैं रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले लिस्ट बनाती थी, मुझे आज ये काम निपटाना है। कल वाला जो व्लॉग आपने इससे पहले देखा उसको आज जस्ट मैंने मॉर्निंग में 2 बजे 3 बजे करीब फिनिश किया है, उसकी वजह से भी आज डिले हो गया मेरा टाइम। उसे मैंने फिनिश किया जैसे जैसे पूरा अपलोड सब कुछ किया, ख़त्म किया, क्योंकि उसको भी ऑलमोस्ट अब वीक होने वाला था, उसको फिल्म हुए करे हुए सारा कुछ, बट वो हो ही नहीं पा रहा था। इसके अलावा ऑनलाइन के साथ साथ मैं ऑफलाइन भी अपनी शॉप अपने घर पे सेटअप करने वाली हूँ, जिससे मैं लोकल लोगों को भी चीज़ें दे पाऊँ। तो मैं ऑफलाइन स्टोर अपने ही घर में सबसे नीचे सेटअप करने वाली हूँ, तो उसकी भी अभी सारी कुछ काम चल रहा है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, अभी मेरे सारे प्रोडक्ट्स यहीं पर रखे हुए हैं, यहाँ पे पूरा पैकेजिंग मटेरियल रखा हुआ है। एंड इफ़ यू वांट कि मैं आपको शिफ्टिंग विफ्टिंग सब कुछ दिखाऊं, उसका मैं ब्लॉग बनाऊं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आप जानना चाहते हो तो। एंड प्लीज़ गो एंड चेक आउट माई, आई नो कि मैं इस ब्लॉग में काफ़ी टाइम ये सब बोल चुकी हूँ, बट या ये ज़रूरत है क्योंकि मैं उस पेज पे मेहनत कर रही हूँ। काफ़ी टाइम लगता है, मॉर्निंग में मुझे 1-1 घंटा लगता है प्रोडक्ट्स की एक सही तरीके से फ़ोटो खींचने में, उसके बाद उसको एडिट किया जाता है एंड ऑल, तो काफ़ी टाइम मैं दे रही हूँ इस चीज़ में, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। एंड फिलहाल लास्ट वीक जो था वो तो काफ़ी हेक्टिक था, जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, और काफ़ी न्यू एक्सपीरियंस भी रहा है। तो अभी मैं रील्स वगैरह सारा कुछ फ़ोटो अपने इंस्टाग्राम पे अब जाके फाइनली मैं पोस्ट करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने व्लॉग डाल दिया। मैं थोड़ा सा सस्पेंस रख रही थी कि लोग क्योंकि कंफ्यूज हो रहे थे, क्योंकि मेरी मांग भरी थी, बट
अब मैं फाइनली अपनी फोटोज सब कुछ मैं कर सकती हूँ अपलोड। फिलहाल अभी मैं अपनी चाय पीती हूँ और चाय पीने के साथ अभी जो मैंने रील बनाया उसको मैं एडिट करूंगी। बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है ये सब, क्योंकि अब मुझे 2-2 पेजेस के लिए रील वगैरह वीडियोस वगैरह एडिट करनी पड़ी है, शूट करनी पड़ी है। और 3 दिन से, जिस दिन मैं दीक्षा दी और मेरा फंक्शन खत्म हुआ था, मेरा चश्मा, मेरा टोनर, मेरा मॉइस्चराइजर सब कुछ उनके पास था। मेरी आंखें भी काफ़ी ज़्यादा भारी हो रही थी, तो मैं एडिट में ज़्यादा टाइम भी नहीं दे पा रही थी। लेकिन फाइनली आज मेरा चश्मा आ गया तो मैंने एडिट वेडिट किया, क्योंकि ज़्यादा देर ऐसे इस पे रहने पे मुझे थोड़ा सा दिक्कत होने लगता है। लेकिन फाइनली मेरा चश्मा वगैरह सब कुछ आ गया है। अब मैं फटाफट से एडिट करती हूँ चाय पीने तक में, और फिर मैं वो वीडियो अपलोड करूँगी एंड देन मैं देन मैं शार लूँगी। तो शायद अब मैं आपसे मिलती हूँ शार लेने के बाद। मैं उस वीडियो में कहाँ मोटी लग रही हूँ? अरे यार तो कहाँ की दुनिया, वो अपना रिश्तेदार है, उसने बोला। और भी किसी ने बोला है? बोलने दो। एक बोल रहे कि ना आप क्या बोलते अब हम दादी लग रहे, सीधे बोल। नहीं, एक ने फिर से कमेंट की, छोटू ने रिप्लाई किया कि ना क्या बोलते किसी को नेगेटिव कमेंट्स मत करो, सजेशन देना है दो। आपको नहीं पता कि वो इंसान कैसे मेहनत करके उसने ये वीडियो बनाई और कैसे मेहनत करके वो यहाँ पहुंचा है। तो एक ने रिप्लाई किया कि अभी वही पतला बोल दो तो खुश हो जाते हैं, और अगर मोटा बोल दो तो ट्रोलिंग करने लगते हैं। तो मैंने उसको कमेंट किया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो बोलना है आप बोलिए, क्योंकि आप बोल ही सकते हैं, और मुझे पतले बोलने में कोई खुशी नहीं होती है। आपको जो बोलना है बोलिए, मैं खुश हूँ जैसी मैं हूँ। लेकिन अगर आपको तकलीफ है तो आप खुद सुलझा लें उससे। कोई जरूरत नहीं है किसी को उसमें वही मत करो। लोग ऐसे क्यों होते हैं यार? मतलब ऐसे कमेंट कर रहे हैं, मोटू स्वाति मोटी आंटी 40 साल की लग रही है, लाइक अब कुछ बोल देंगे अभी। नहीं तो मम्मी, कोई कैसे मेहनत करता है, कैसे वहां पहुंचता है, कैसे वो निकल के अपने मतलब देखो नहीं देखो मत देखो बोल। हाँ नहीं मतलब कैसे इंसान अपने घर से निकल के इंसान अकेले जाके ये सारी चीजें कर रहा है, वो उसको वैसे भी इतनी चीजों का सामना करना पड़ता है। लोग कैसे आके मुंह खोल के कुछ भी बोल देते हैं यार। ओके, तो अभी जो आपने कन्वर्सेशन सुनी मेरी मम्मी के साथ, वो सब मेरे कमेंट सेक्शन में हो रहा था। मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको बताने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर मुझसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, और ये देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन आज मैं कुछ चीज़ें क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि जिन्होंने वो कमेंट किया है उनको अगली बार से इतनी मेहनत ना करनी पड़े और अपना इतना टाइम ना देना पड़े मेरे कमेंट सेक्शन में। तो टच वुड, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मेरे लास्ट व्लॉग को इतना प्यार देने के लिए। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया, मुझे बहुत खुशी हुई। एंड मेरा कमेंट सेक्शन जो है वो हमेशा बहुत पॉजिटिव रहता है, जिसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूँ, टच वुड। लेकिन आज के कमेंट सेक्शन में कुछ बहुत ही डिफरेंट कमेंट्स आए जिन्हें मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। सो फर्स्ट कमेंट था आंटी लग रहे हो, तो मैंने उनको रिप्लाई किया कि मुझे कोई शर्म नहीं है आंटी लगने में, थैंक यू सो मच। तो उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि आपको शर्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी मम्मी भी किसी की आंटी है और वो खूबसूरत है आपकी तरह। मुझे लगा चलो ये बात यहीं ख़त्म हो गई, उसके आगे मैंने कुछ भी नहीं सोचा। फिर मुझे एक नेक्स्ट कमेंट आया, मोटी आंटी। देन मैंने उनको भी एक पॉजिटिव सा रिप्लाई दिया, और फिर उनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट आया कि मोटी स्वाति ऐसे करके कोई कमेंट आया, तो मैंने उनको भी बहुत पॉजिटिव रिप्लाई दिया। तो उन्होंने मुझे बोला कि थैंक यू फॉर योर काइंड रिप्लाई, मैं अपना कमेंट डिलीट कर रही हूँ। मुझे लगा बात यही ख़त्म हो गई, लेकिन जिन्होंने मोटी आंटी लिखा था उस पर मेरी एक सब्सक्राइबर ने रिप्लाई किया, जिसके लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंक यू। तो उसके बाद उस बंदी ने, जिसने वो किया था मतलब कॉमेंट, उन्होंने बोला कि 40 साल की मतलब मोटी होने और कुपोषण होने के बीच में कुछ होता है, लेकिन वो 40 साल की आंटी लग रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इधर एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ कि आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे बहुत खुशी हुई वो पढ़ के कि मैं 40 साल बाद भी इतनी खूबसूरत लगने वाली हूँ, ठीक है। एंड जो मोटी जो कमेंट आया है, तो इसको मैं बिल्कुल क्लियर कर देना चाहती हूँ कि यस आई एम मोटी, एंड इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं खुश हूँ मैं जैसी हूँ, आई एम ग्रेटफुल, दैट्स इट। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं मोटी हूँ कि मैं पतली हूँ। अगर मुझे इतना फ़र्क पड़ रहा होता तो मैं यूट्यूब पे नहीं होती, ठीक है। मैं अपनी बेयर स्किन के साथ, डार्क सर्कल के साथ, मैं हमेशा वीडियोस में इतना मेकअप करके नहीं आ रही होती हूँ। मैं सो के उठती हूँ तब से व्लॉग करना स्टार्ट करती हूँ, जब तक मैं सोने जाती हूँ तो मैं अपनी बेयर स्किन के साथ इस कैमरे के सामने हूँ। इस कैमरे पर कोई फ़िल्टर नहीं है, ना ही मैं अपनी वीडियोज़ में कोई फ़िल्टर यूज़ करती हूँ। सो अगर मुझे इतना ज़्यादा होता कि मैं मोटी लग रही हूँ या मैं ऐसी लग रही हूँ वैसी लग रही हूँ, तो मैं यूट्यूब पर नहीं होती।
तो मुझे इन सारी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका एक कमेंट मुझे इतना इफेक्ट कर देगा कि मैं यूट्यूब छोड़ दूँगी, तो आई एम सॉरी, आप इसमें सक्सेस नहीं हो सकते। तो प्लीज़ ये सब ट्राई मत करो। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये करके आप बहुत कूल लग रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लिटरली लाइक अगर मैं मोटी हूँ तो मैं हूँ, अब इसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। अगर मुझे डार्क सर्कल्स हैं तो हैं, इसे कोई चेंज नहीं कर सकता है। तो आपको नहीं पता है कि मैं अपनी बॉडी के साथ कैसे डील कर रही हूँ। अगर मुझे एक्सरसाइज करना है तो मैं अपनी बॉडी के लिए करूँगी, अगर मुझे योगा करना है तो मैं अपनी बॉडी के लिए करूँगी, मुझे जब करना है मैं तब करूँगी। ये मेरी लाइफ है। आप कौन हो, लाइक आप कौन हो? अगर आपको मैं मोटी नहीं पसंद तो आप मुझे मत देखो, और अगर आपको मैं ऐसे ही पसंद हूँ तो आप मुझे देखो। सिंपल सी थिंग ये है। मेरे पास एक बहुत अच्छा सा ऑप्शन है कि मैं आपको ईजिली ब्लॉक कर सकती हूँ, लेकिन मैं वो चीज़ इसलिए नहीं करती हूँ क्योंकि अगर आज मैं आपको ब्लॉक करूँगी, आप वो किसी और के साथ भी जाके करोगे ही, आप में कोई चेंज नहीं आने वाला है। इसलिए मैं हमेशा, कितने भी हेटर्स आते हैं मेरी कमेंट सेक्शन में, मैं हमेशा उन्हें पॉजिटिव रिप्लाई देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो कमेंट आपने मुझे किया है वो जैसा पढ़ के मुझे लगा है वो वैसा पढ़ के आपको ना लगे, और शायद मेरे एक पॉजिटिव रिप्लाई से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। फिर मुझे वो कमेंट से फ़र्क नहीं पड़ता जो आपने किया हुआ होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, मुझे वो ज़्यादा अफेक्ट करती है। आज भी उस कमेंट के बाद इतने ज़्यादा कमेंट हुए हैं, और जिन्होंने वो कमेंट किया था वो और भी ज़्यादा वर्स्ट चीज़ें बोले जा रहे हैं। मुझे वो ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है कि आप इतने भी ज़्यादा मीन कैसे हो सकते हो, और क्यों हो रहे हो, मुझे ये भी समझ में नहीं आ रहा है। लिटरली आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं है। मैंने आपकी क्रिटिसिज्म, आपने मुझे जो भी बोला, मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। मुझे लगता है इससे ज़्यादा आपको और कुछ नहीं चाहिए होता है। मेरे भाई ने आपको रिप्लाई किया क्योंकि ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरे लिए स्टैंड करेगा, वो मेरे लिए बोलेगा। आप उसको भी चमचा बोल रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें मैं नहीं लूँगी। आप मेरे लिए कुछ भी बोलो, बट अगर आप मेरे फैमिली पे आओगे तो वो चीज़ें मैं नहीं ले पाऊँगी। तो उसके बाद भी मैंने आपको पॉजिटिव रिप्लाइज दिए हैं। अगर आप समझ चाहते तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ब्लेस यू। एंड या यही चीज़ मुझे बस यहाँ पे मेंशन करनी थी कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं मोटी हूँ, मेरी बॉडी ऐसी है और मैं ऐसी ही हूँ। आपको देखना है आप देखिए, आपको नहीं देखना है आप बिल्कुल मत देखिए। दैट इज इट। एंड मेरे फॉलोवर्स ने इंस्टाग्राम पे मुझे जो स्ट्रेंथ दी है, मुझे जो चीज़ें बोली है, थैंक यू सो मच। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ आप लोगों के लिए। आपके वर्ड्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं मेरे लिए। एंड या मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ, मैं मोटी हूँ और मैं मोटी हूँ और मैं मोटी हूँ। दैट्स इट। बट द थिंग इज़ कि आप बिहाइंड द कैमरे की चीज़ें नहीं जानते हो। वो बंदा किस लेवल पे जाके वहाँ काम कर रहा है, वो बंदा कैसे वहाँ निकला है, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, और वो किन चीज़ों से निकल के वहाँ पे जाके वो काम उसने किया है। तो आप थोड़ा सा उसको माइंड में रखोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कमेंट करना है तो आपको, आई थिंक ऐसे लोगों को कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं अपने सब्सक्राइबर से भी हमेशा ये कहती हूँ, जो भी मेरे कमेंट सेक्शन में आके हेट फैलाता है आप उसको भी पॉजिटिविटी ही दो, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ ऐसे बनने में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि उन लोगों को अगर इतनी समझ होती तो वो लोग ये कर ही नहीं रहे होते, तो उनके पीछे टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। एंड जस्ट कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरे मम्मी पापा ये कमेंट्स पढ़ते हैं तो उन्हें फ़र्क पड़ता है। एंड अगर आप किसी और को जाके बोलते हो तो हर कोई ये चीज़ें नहीं ले पाता है। और 40 साल का लगना, मोटा लगना, आंटी लगना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। तो ऐसा बोलने से अगर आप कूल बन रहे हो तो वेल एंड गुड। और अगर आपको मुझे मोटा बोल के खुशी हो रही है तो और भी अच्छी बात है, आप खुश रहिए। बस ये अच्छी बात है कि आप खुश रहिए। लेकिन यार नेक्स्ट टाइम से कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, क्योंकि इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैंने पहले सोचा था कि मैं इस ब्लॉग को कल भी कंटिन्यू करूँगी, लेकिन आज मुझे लगा था जब ये चीज़ स्टार्ट हुई कि 1-2 कमेंट्स के बाद ये रुक जाएगी, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खिंच गई है। तो इसलिए भी आज मैं इतना नहीं बढ़ाने वाली थी ब्लॉग को, बट मैंने काफ़ी ज़्यादा कुछ वैसे भी बोल दिया है। लेकिन जितने भी मेरे सपोर्टर्स हैं, लव यू। और आप लोग बहुत स्ट्रेंथ देते हो, और मुझे पता है आप लोग हमेशा मेरे साथ खड़े हो, क्योंकि आप मेरे साथ शुरू से मेरी अभी तक की जर्नी में हो और आगे भी साथ रहोगे। तो लोग आएंगे और लोग जाए, लोग बोलेंगे और लोग भौंकेंगे, हम जो कर रहे हैं हम करते रहेंगे। तो हमेशा एक दूसरे में प्यार बांटिए, एक दूसरे के साथ काइंड रहिए। आपको नहीं पता कौन सा बंदा, कौन सी बंदी, कौन सी सिचुएशन से किस टाइम पे गुजर रही है। ये कैमरे पे इंसान कैसा होता है और पीछे क्या है, किस चीज़ों से जा रहा है, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो बस सबके साथ अच्छे से रहो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को इतने रखते हैं। आई होप यू एंजॉयड वीडियो की। वीडियो बिग फैन सब्सक्राइब टू माय चैनल बिलो, कमेंट करके बताना
आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपना आसपास रखो, ध्यान रखो, खुश रहो। आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल टू यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। यूँ ही आते रहा करो, प्यार देते रहा करो। अच्छा लगता है मेरे किसी भी हेटर को जाके हमेशा पॉजिटिव ही बोलना, कभी भी कुछ गलत मत बोलना। सिर्फ मैं आप लोगों से इतना ही चाहती हूँ। बाय।